back, dear student, the Rubisco Biology. Now, today we are going to our new topic is the osmoregulation and controlling the disorder. है ना, सब इसके बारे में बात करेंगे. आर्टिफिशियल किडनी, हाँ, osmoregulation क्या है ना, ये सब की बात करेंगे. We have previously studied about that the urine formation, how to form urine. Okay, let's start first of all. Osmoregulation of the kidney and the kidney osmoregulation and regulation of the kidney function. What are difference between osmoregulation and regulation of kidney function? Means that osmoregulation means that controlling of the water and sodium ions in water, but both water and sodium are controlled by such type of hormones. Okay, so we can say that regulation of the kidney function or ऑस्मोरेगुलेशन दोनों को साथ में लेके चलना है. ऑस्मोरेगुलेशन क्या है, तो वाटर का एग्जैक्टली अपन कहते हैं होमियोस्टेसिस, है ना. बॉडी के अंदर आपके कहेंगे वाटर और सोडियम आयंस का कंट्रोलिंग करना हो, है ना, उनका कम ना हो जाए वो लेवल, तो उनका लेवल मेंटेन रहे. ठीक है, तो ये अपन बात करते हैं. नाउ स्टार्ट बात करते हैं सबसे पहले ऑस्मोरेगुलेशन के अंदर. तो ऑस्मोरेगुलेशन के अंदर बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, सपोज ब्लड के अंदर जानिए, सपोज दैट्स ब्लड के अंदर आपके क्या हो जाए, वाटर का लेवल अगर रिड्यूस हो जाए, मीन्स कहेंगे फ्लूइड का लेवल, ब्लड के अंदर फ्लूइड का लेवल डाउन हो जाए. और जैसे ही ब्लड का लेवल आपके फ्लूइड के अंदर डाउन होता है, जैसे ही कंडीशन ब्लड के अंदर फ्लूइड का लेवल डाउन होता है, सीधा ये प्रोसेस आपके ये इंडिकेशंस कहाँ मिलता है आपने को, तो कहेंगे डीसीटी के अंदर. कहाँ मिलता है ये आपके डीसीटी के अंदर. ये इंडिकेशन आपके डीसीटी मतलब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर ये आपके तरह से ये इंडिकेशंस मिल जाता है कि वाटर बहुत ज़्यादा कम है. इमीडिएटली ध्यान देना, इमीडिएटली क्या होता है, इमीडिएटली यहाँ पर जो जीएफआर रेट है, जीएफआर रेट है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, वो अल्टीमेटली या तुरंत आपकी इमीडिएटली क्या हो जाएगी आपके डाउन, क्योंकि फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगी तो वाटर आपके कम से कम उसके अंदर फिल्टर किया जाएगा और बॉडी के ब्लड के अंदर फिल्टर आपके रहेगा. ठीक है, तो इस कंडीशंस के अंदर क्या होगा कि ब्लड कैपिलरीज के अंदर, ग्लोमेरुलस ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो प्रेशर है वो नॉर्मल बना रहे. और इस कंडीशन में धीरे धीरे आपके ये कंडीशंस क्या आ जाती है आपके, तो कहेंगे वहां पर ये नॉर्मल, वापस कहेंगे नॉर्मल आपके वाटर कंडीशन आ जाती है. मैं आपको समझा रहा हूँ आपको अच्छे से. जब भी ब्लड के अंदर वाटर का लेवल कम हो जाता है तो आपके डीसीटी के अंदर इसको क्या किया जाता है, एक तरह से मैनेज किया जाता है, जिनके इसको इंडिकेशन या इसको पता लगाया जाता है और तुरंत उसमें क्या हो जाता है आपके जीएफआर रेट, है ना. ग्लोमेरुलस का जो जीएफआर रेट है, बड़ा सुना बने ये जीएफआर ग्लोमेरुलस इस तरह के, है ना. ये जो यहाँ पे जो जीएफआर रेट है ना, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, वो डाउन हो जाएगी तो कम से कम वाटर को ब्लड से लिया जाए और ब्लड के अंदर वाटर आपके मेंटेन रहे. ठीक है, तो इस कंडीशन में आपके वापस से ब्लड के अंदर जो वाटर है वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ जाता है. ये हुआ कैसे, इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है बताएं मुझे. इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है डीसीटी ने. जैसे ये कंडीशन आई तो सीधा इंडिकेशंस किसको गया आपके, तो कहेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी को. किसको गया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को. पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आपके कौन सा हार्मोन आपके रिलीज हुआ, तो कहेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आपका कौन सा हार्मोन का, तो अपन ने बात की एडीएच. कौन सा हार्मोन रिलीज हुआ, एडीएच. जब डीसीटी के वहाँ पर आपके गया ये वाटर पूरा, आप जो यूरिन आपका बनना था वो डीसीटी के वहाँ पे गया, वहाँ डीसीटी ने देखा कि वाटर कम है, वहाँ पे वाटर ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा कम है, तो तुरंत आपके वहाँ से इंडिकेशंस किसको मिला, है ना, वो मैसेज किसको मिले, तो कहेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी को. पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज हुआ, हार्मोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन. ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स क्या करेगा आपके, ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन डीसीटी से, ध्यान देना, डीसीटी के अंदर ये वाटर को क्या करेगा, रीएब्जॉर्ब करने का काम करेगा. कहाँ से,
कहाँ से, तो कहेंगे डीसीटी के अंदर जो भी वाटर आया है उसको रीअब्जॉर्ब करके किसके अंदर मिला देगा, ये तो कहेंगे ब्लड कैपिलरीज में। किस में मिला देगा, ब्लड कैपिलरीज के अंदर। और इस तरह से आपके ब्लड कैपिलरीज में वापस से ब्लड का लेवल क्या हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। समझ में आया ये अच्छे से कि एडीएच हार्मोन कैसे आपके वाटर का बैलेंसिंग करता है, इसी को अपन कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। क्लियर हुआ, समझ में आया अच्छे से, ठीक है ना। अब सेकेंड, अपन ने पहले भी कहा था कि ब्लड के अंदर जो ऑस्मो रेगुलेशन है वो दो पे डिपेंड है, एक तो सोडियम आयंस पे, आपके दूसरा है वाटर पे। तो वाटर पे कौन आपके डिसाइड करता है, कौन सा हार्मोन डिसाइड करता है, तो अपन ने बात की कौन सा हार्मोन बात डिसाइड करता है आपके, कहेंगे अपन वाटर, सॉरी एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। लेकिन अगर बात करें अपन किसकी, एल्डोस्टेरोन की या कहेंगे सोडियम आयंस की, तो किस तरह से एल्डोस्टेरोन के लिए इन्वॉल्व रहेंगे। तो मैं आपको कह दूं, जब भी आपको प्यास लगती है ना, मान के चलना आपकी बॉडी के अंदर सोडियम आयंस की कमी है, मतलब वाटर की कमी है, तो इन सोडियम आयंस को वापस, अब देखे ध्यान देना, जैसे जैसे देखे ये कंडीशन वापस सेम डीसीटी के अंदर जैसे यूरिन पहुंचेगा, हाँ ध्यान देना, डीसीटी में जैसे यूरिन पहुंचा वहां पे वाटर कंडीशन कम है, या कहेंगे अपन सोडियम आयंस बहुत ज्यादा कम है ब्लड के अंदर। डीसीटी के आसपास जो ब्लड है ये डिटेक्शन कर लेंगे कि सोडियम आयंस तो यूरिन में चले गए, तो वहां से उनको रीअब्जॉर्ब करना पड़ेगा, क्योंकि वाटर के अंदर आपके अगर सोडियम आयंस या सॉरी ब्लड के अंदर सोडियम आयंस नहीं होंगे तो ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन नहीं होगा, होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, डीसीटी की जो आपकी कौन सी सेल, जुक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस की जो सेल्स है वो एक्टिवेट होती है। उन जीसी सेल्स से क्या रिलीज होता है आपके, जीसी सेल्स के थ्रू क्या रिलीज होता है, एल्डोस्टेरोन। और ये एल्डोस्टेरोन रिलीज कौन करता है, तो कहेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स से। कहां से होता है ये, एड्रिनल कॉर्टेक्स, है ना। वापस कह रहा हूं, जब भी आपका जो यूरिन डीसीटी के अंदर आता है तुरंत वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होती है, ब्लड कैपिलरीज है ना, ये शो कर देती है उसको कि यहाँ पे आपके वाटर ब्लड के अंदर सोडियम आयन कम है और डीसीटी में सोडियम आयन ज़्यादा है। तो आपकी सीधी कौन सी, जुक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस से सीधा किसको मैसेज जाता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स को, वहाँ से रिलीज होता है एल्डोस्टेरोन। तो सीधा जैसे एल्डोस्टेरोन रिलीज हुआ, एल्डोस्टेरोन रिलीज होते ही सीधी कौन सी कंडीशन आएगी कि जो सोडियम आयंस है, इन सोडियम आयंस का ना, इस सोडियम आयन का डीसीटी के थ्रू, डीसीटी के अंदर से ब्लड कैपिलरी में रीअब्जॉर्प्शन किया जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन कर लिया जाएगा। क्लियर हुआ। तो इस तरह से धीरे धीरे आपकी क्या कंडीशन हो जाती है आपकी, तो कहेंगे अपन इस तरह से धीरे धीरे आपके वाटर के अंदर जो सोडियम आयंस का लेवल है वो मेंटेन होगा। अब ये कैसे प्रोसेस होता है, तो कहेंगे देखिए ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये तो वो शॉर्टकट बता दिया। ये एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, ये एल्डोस्टेरोन जेसीएस सेल्स के थ्रू क्या रिलीज करवाएगा, आपका रेनिन। ध्यान देना, रेनिन, ठीक है। ये रेनिन एज एंजाइम वर्क करेगा, और ये किस पे आगे वर्क करेगा, तो एंजियोटेंसिनोजन किस पे वर्क करेगा, ये आपके एग्जैक्टली कहा जाए तो ये वर्क करेगा किस पे, एंजियोटेंसिनोजन पे वर्क करेगा और सीधा इसको कन्वर्ट करेगा, एंजियोटेंसिनोजन को ऊपर ये वर्क करेगा और वर्क करके सीधा किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको एंजियोटेंसिन के अंदर। किस में कन्वर्ट करेगा, एंजियोटेंसिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और यही एंजियोटेंसिन प्रोटीन आपकी किस में हेल्प करते हैं, एक तरह से रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम आयंस के लिए। तो ये पूरा जो प्रोसेस हुआ है ये होम्योस्टेसिस को भी शो करता है। एंजियोटेंसिनोजेंस को एंजियोटेंसिन्स के अंदर कन्वर्ट करना इन द प्रेजेंस ऑफ द रेनिन। ये रेनिन कहाँ से रिलीज हुआ आपके, तो जीसी सेल्स के थ्रू विद द हेल्प ऑफ द एल्डोस्टेरोन। ये एल्डोस्टेरोन कहाँ से आया, तो अपन कहेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स के।
क्यों आया? जब डीसीटी के अंदर आपके सोडियम का लेवल क्या था, आपके कम था, ब्लड के अंदर सोडियम लेवल कम था और डीसीटी में ज़्यादा था, तो यहाँ से अपन ने रीअब्जॉर्ब कर लिया। तो ये एल्डोस्टेरोन प्रोसेस अपन ने ऑस्मोरेगुलेशन की बात की, किस किस के अंदर अपन ने कहा कि एक तो आपके वाटर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, आपके सोडियम आयंस के लिए। तो ये थोड़ा अपन को समझना है, जैसे डिटेल में नहीं पढ़ सकते अपन बहुत ज़्यादा इसको, कि टेस्ट कोर्स है तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, आपने अच्छे से इसको पढ़ा हुआ है। ओके, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं ANF। किसकी तरफ बढ़ते हैं अपन? ANF की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं अपन ANF फैक्टर। ये NF फैक्टर क्या है ना, आपके एक तरह से इनको अपन कह सकते हैं ऑरिकल नाइट्रिक, या कहेंगे अपन एग्जैक्टली ऑरिकल नाइट्रिक फैक्टर काम करते हैं अपन, या नाइट्री यूरेटिक फैक्टर, एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर। ये एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर क्या करता है, जब भी आपके ब्लड हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो कम हो जाता है, ध्यान देना, जब भी आपके आर्ट्रिया के अंदर या हार्ट के अंदर, आर्ट्रिया में या हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो, ध्यान देना, ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज, बीपी क्या हो जाती है आपकी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो तुरंत ये आपके ANF फैक्टर रिलीज हो जाता है। और ANF फैक्टर रिलीज होने से तुरंत क्या होगा, जो ब्लड कैपिलरीज पर सपोज इसका डायलेशन इतना था, तो तुरंत इसका डायलेशन बढ़कर कितना हो जाएगा, आपके थोड़ा डायलेशन बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है आपका ब्लड प्रेशर क्या होगा, बीपी क्या हो जाएगा, इससे डिक्रीज हो जाता है, मीन्स नॉर्मल हो जाता है एक तरह से ये, ठीक है ना। तो ये कौन रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए? ANF फैक्टर, मतलब डायलेशन, वासो डायलेशन करना, ब्लड कैपिलरीज का वासो डायलेशन करना, ये रेस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए? ANF फैक्टर, एट्रियल नाइट्री फैक्टर्स आपके काम करता है। या कहेंगे ये कैसे हुआ है ये, तो कहेंगे ये एंजियोटेंसिनोजेंस की वजह से हुआ। तो एक तरह से कह सकते हैं अपन ये चेकिंग पॉइंट है एंजियोटेंसिन का, ठीक है। चलो फिर बात करते हैं अपन आर्टिफिशियल किडनी की। अपन एग्जैक्टली देखें बात करें आर्टिफिशियल किडनी को अपन कह सकते हैं एक तरह से कौन से प्रोसेस के थ्रू आपके इस किडनी का नाम क्या देंगे, तो हीमोडायलाइजर, क्या कहेंगे अपन? हीमोडायलाइजर। इस आर्टिफिशियल किडनी के अंदर जैसे लोग जिनकी किडनी फेल हो जाती है उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, और तुरंत जैसे ही आपका नेफ्रॉन काम करता है उसी तरह से ये काम करता है आपके आर्टिफिशियल किडनी। और इसी के अंदर आपकी बॉडी के जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो, लाइक यूरिया वगैरह है ना, और भी अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेज, इन सबको यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है बाय द प्रोसेस विच नोन एज द हीमोडायलिसिस। क्या नाम देते हैं अपन इसको? हीमोडायलिसिस। आपने पढ़ा होगा अच्छे से, तो इसमें ज़्यादा कुछ अपने को समझने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। कुछ डिसऑर्डर्स है, अपन डिसऑर्डर्स की बात अपन एग्जैक्ट है। फर्स्ट बात करते हैं अपन नेफ्राइटिस की। नेफ्राइटिस का क्या, किसको शो कर रहा है ये? तो ये जब है ना कंडीशंस कौन सी होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है आपके नेफ्रॉन के पेल्विस रीजन के अंदर, रीनल पेल्विस या कैलिक्स रीजन के अंदर, जिसमें आपके मेजर कैलिक्स भी हो सकता है और माइनर कैलिक्स भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन को डिजीज को कहेंगे नेफ्राइटिस। फिर रीनल कैल्कुलाई स्टोन, सब अच्छे से जानते हैं स्टोन का प्रेजेंस होता है, तो अपन कहेंगे स्टोन कहाँ होता है, आपके पेल्विक रीजन के अंदर ही होता है। बनता कैसे है ना, बनता कैसे? तो यूरिक एसिड बनने की वजह से हो सकता है, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस आपकी बॉडी में, हार्मोनल इम्बैलेंसेज है, उसकी वजह से भी आपकी बॉडी के अंदर ये आपके स्टोन बन जाते हैं, ठीक है। या मिल्क का ज़्यादा अगर सेवन करें तब भी ये आपके बन जाता है। फिर डायबिटीज इंसिपिडस, जिसको DI बोल सकते हैं अपन, एक तरह से डाइल्यूटेड यूरिन कह सकते हैं। किस कंडीशन में होगा? बहुत ज़्यादा प्यास लगी, आप है ना पानी को प्रॉपर नहीं ले रहे हो, थर्स्ट कंडीशन है, एक्सेसिव लॉस ऑफ द वाटर, तो उस कंडीशन में वाटर आपका यूरिन कैसा होगा? बहुत ज़्यादा आपके डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट यूरिन होने की वजह से कंडीशन कौन सी होगी आपके? हो सकता है डायबिटीज हो जाए। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द डिक्रीज द ऑर्जिनिन वैसोप्रेसिन, AVP फैक्टर आपके कम हो जाता है, मतलब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, इससे क्या होगा आपके डिक्रीज होगा, मतलब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। पता है अपन ने पढ़ा पिछली एक क्लास के अंदर, ये एंटी डाययूरेटिक ADH क्या काम करता है? वाटर की कमी को शो करता है। ये अगर बहुत ज़्यादा वाटर की कमी है तो आपकी बॉडी के अंदर क्या बढ़ता रहेगा? आपके ADH आपके काम करता रहेगा। इस कंडीशन में डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है आपको, है ना। फिर यूरेनिया, ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा यूरिया आपके आ जाए, एक्सेसिव यूरिया। फिर रीनल फेलियर है, जो आपके ट्यूबुलर इंजरीज या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए आपके PCT DCT के अंदर या कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, तो उसको अपन कहेंगे आपके रीनल फेलियर, या कहेंगे अपन इन्फ्लेमेशन हो सकता है।
बैक्टीरिया या टॉक्सिन की वजह से, आपकी इन्फेक्शन की वजह से आपकी कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है। तो आपको समझ में आ गया होगा होप्स को। ये बिल्कुल क्रैश कोर्स की तरह अपन ने पढ़ा है, इसको ज़्यादातर लंबा चौड़ा नहीं किया, जितनी इंपॉर्टेंस इन्फॉर्मेशन थी वो अपन ने समझने की ट्राई की है। ठीक है, इसी तरह से ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। अब अपने पास में केवल लेफ्ट 3 चैप्टर्स रहे ह्यूमन फिजियोलॉजी के, वो भी तुरंत कंप्लीट करेंगे, फिर अपन जेनेटिक्स की तरफ बढ़ेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।